हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरखुदा आईएमटी से बड़ी खबर, खरखुदा में ही लगेगा मारुति का प्लांट। मारुति कंपनी व सरकार के बीच सभी अड़चनें हुई दूर। उप मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री से भी हो चुकी है अंतिम दौर की बैठकें। कभी भी आधिकारिक तौर पर हो सकती है घोषणा। सोनीपत, रोहतक व झज्जर के साथ पूरे एनसीआर के लिए बड़ी खुशखबरी है। खरखुदा आईएमटी में मारुति का जो एक्सटेंशन प्लांट लगने के लिए मारुति कंपनी व अधिकारियों के और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी, वे बातचीत सभी समाप्त हो चुकी हैं। सभी बैठकें सकारात्मक रही। सूत्रों के मुताबिक मारुति के सामने मुख्यतः 3 बड़े इशू सामने आ रहे थे, जिसमें पहले एक साथ 900 करोड़ एकड़ जमीन का ना मिलना, दूसरा 75% रोजगार में आरक्षण हरियाणा के युवाओं के लिए व तीसरा जमीन के रेट के इशू थे। मारुति कंपनी की बातों को ध्यान में रखते हुए सभी इश्यूज का समाधान निकाला गया। सूत्रों के मुताबिक कंपनी के एक्सटेंशन प्लान में जो भर्ती की जाएगी, उसमें हरियाणा वासियों को कंपनी में 75% रोजगार देने का वादा किया गया है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें बताई गई हैं। खैर, ये मामला सरकार व मारुति के बीच सुलझा लिया गया है। इसी तरह से जमीनों के मूल्य पर भी सहमति बताई जा रही है, जिससे अब कोई भी इशू नहीं बचा है। खरखुदा में मारुति का प्लांट लगना है तो यहाँ पर हजारों की संख्या में छोटे बड़े अन्य उद्योग भी आएंगे, जिससे एरिया का विकास होगा। यहाँ पर रोजगार के अवसर मिलेंगे, आर्थिक उन्नति होगी। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आईएमटी का निरंतर दौरा करने में जुटे हुए हैं। आईएमटी में करीब 125 करोड़ से सड़कें पहले ही बनाई जा रही हैं, जबकि करीब 237 करोड़ रुपए के अन्य विकास कार्यों के टेंडर हो चुके हैं, जिनसे जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी होने हैं। ग्रीन बेल्ट में 18,000 पौधे लगाने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। हरियाणा वित्त विकास निगम के चेयरमैन पवन खरखुदा ने कहा कि खरखुदा आईएमटी में मारुति का प्लांट लगना फाइनल हो चुका है। केवल कागजी कार्यवाही व औपचारिक घोषणाएं होना बाकी है। सभी मीटिंग हो चुकी है, पूरा प्लान भी तैयार हो चुका है। मारुति प्लांट की जैसे ही घोषणा होगी, मारुति कंपनी यहां पर अपना प्लांट लगाने के लिए आधारशिला भी जल्द रखेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी पहले भी अपने बयान में जारी कर दिया था कि मारुति का प्लांट यहां पर लगेगा। अब खरखुदा की न केवल आईएमटी विकसित होगी, बल्कि यहाँ पर मारुति का प्लांट भी लगेगा। इस बारे में HSIIDC के HOD सुनील शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मारुति कंपनी द्वारा खरखुदा आईएमटी में जो एक्सटेंशन प्लांट लगाने संबंधी अड़चनें थी, वे मारुति कंपनी के साथ बैठकर सुलझा ली गई हैं। MD स्तर पर भी मीटिंग सकारात्मक रही। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी मारुति कंपनी के अधिकारियों की फाइनल मीटिंग हो चुकी है। आगामी कुछ दिनों में इस मामले में सरकार की तरफ से फैसले के लिखित आदेश भी जारी हो सकते हैं। और देखिए, हम तो सर्वप्रथम तो हम सबसे ज़्यादा धन्यवाद माननीय दुष्यंत चौटाला जी का करना चाहेंगे, क्योंकि जिन्होंने 90 विधानसभाओं में से एक खरखोदे हलके को चुना। वैसे तो समान भाव से सरकार भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी मिलकर साझा सरकार चला रही है और साझे रूप से कार्यक्रम कर रही है और सभी लोगों के लिए विकास के लिए कार्य कर रही है। लेकिन मैं मुख्य रूप से दुष्यंत चौटाला जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने खरखोदा हलके के लिए इतना बड़ा प्लांट दिया है। 15 साल से पहले भी सरकारें आई गई, सरकार रही, लेकिन एक भी बड़ा प्रोजेक्ट आज तक भी रोहतक, सोनीपत, झज्जर, अगर हम सोनीपत झज्जर की बात करें तो एक भी बड़ा प्लांट कोई नहीं दिया है। और इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, और वो किसके लिए मिलेगा? ये यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए। देखिए, बिल्कुल इसकी रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और ये अंतिम चरण में है। और कुछ छोटे मोटी फॉर्मेलिटीज़ थी, वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं और केवल एक घोषणा होनी बाकी रह गई है। शायद वो आने वाले जल्द ही दिनों में वो घोषणाएं सरकार की तरफ से हो जाए। कह रहे थे कि भाई रेट को लेके या 75% आरक्षण को लेके नौकरियों में कुछ इशू है, उसका वो भी सोल्व हो गया क्या? देखिए, ये तो ना, पहले जब बंसीलाल जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने ये कहा था कि अगर चौधरी देवीलाल अगर 100 रुपये पेंशन कर देगा तो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो 100 रुपये की पेंशन आज 2,500 रुपये की पेंशन लोगों को मिल रही है। और उसी तरीके से चौधरी देवीलाल के प्रतिरूप माननीय दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा सरकार, उप मुख्यमंत्री जी ने वो काम करके दिखाया है। 75% प्राइवेट सेक्टर में रोजगार में लोगों को रिजर्वेशन देने का काम किया है। पहले विधानसभा के पटल पर रख के उसको कानून का रूप दे के और राष्ट्रपति से उसकी प्रॉपर तरीके से पक्की मंजूरी करवा के उन्होंने वो 75% का वादा अपना पूरा किया, जो उनके मैनिफेस्टो में था। आप सरकार में किस पद पे हैं और उस पद के तहत आप मारुति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सरकार में शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयरमैन होने के नाते मेरा दायित्व भी बनता है और मेरा एक नैतिक जिम्मेवारी भी है कि हमारे यहाँ अगर खरखोदा में कोई सरकार की तरफ से कोई प्लांट आ रहा है तो उसकी सही जानकारी लोगों तक पहुँचाना हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है। और जैसे इसमें छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ थी, कुछ रेट को लेके थी या कुछ किसी के इसमें 10-15 एकड़ के कोई प्लॉट जो आ रहे थे, उनकी सारी खामियां जो भी कुछ इसमें थी वो दुरुस्त कर दी गई हैं और जल्द ही ये प्लांट
मारुति का खरखोदा के लोगों को मिलने जा रहा है। और दूसरी बात ये कि जैसे कई लोगों को मैंने सुना भी है कि विपक्ष भाई ये कह रहा है, विपक्ष का काम तो आलोचना करना होता ही है, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो रही है। क्योंकि अगर खरखोदा में मारुति आएगी तो लाखों लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलेगा, और छोटी छोटी वेंडर हज़ारों कंपनियाँ यहाँ पे आएंगी, तो वो किसको काम मिलेगा? वो खरखोदा के लोगों को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि विपक्ष की बौखलाहट है और कुछ नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम वंदना भार्गव है। मैं ट्यूलिप हॉस्पिटल में एज ए डाइटिशियन वर्क कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 9 से 4 तक ओपीडी और आईपीडी पेशेंट्स को देखती हूँ। आजकल खाने पीने के बारे में बहुत समस्या हो रही है। लोग बाहर का खाते हैं और गलत खान पान की वजह से ही बीमार हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने खाने की आदतों में सुधार करना चाहिए और टाइमली अपने खाने को लेना चाहिए, और हमें बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक खाने को लेना चाहिए, जिसमें कि हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। उसमें हमें अपना सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना टाइमली लेना चाहिए, और हमें बाहर के जंक फूड और पैक्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। इससे हम काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं और अपने हाइजीन को भी मेंटेन कर सकते हैं। और हमें बहुत सारे अपने खाने में मोटा अनाज हैं, दालें हैं, प्रोटीन हैं, और थोड़ी मात्रा में हमें फैट को भी लेना चाहिए। और कुछ हमें सूखे मेवे हैं, फल फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, इन सबको लेना चाहिए। हम जितना ताज़े फलों और फल और सब्जियों का सेवन करेंगे, हम उतना ही बीमारियों से बचे रहेंगे। नमस्कार। स्वागत है आपका सैनी हेल्थ केयर फार्मेसी, अ कंप्लीट हेल्थ केयर सेंटर में। हमारे यहाँ अंग्रेजी, देसी व पशुओं की दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, ग्रीन टी, सर्जिकल आइटम्स, हर प्रकार की वैक्सीन, फूड सप्लीमेंट्स, ट्रिमर, हेयर ड्रायर आदि, व्हीलचेयर, थर्मोमीटर, नेबुलाइजर, शुगर मशीन होलसेल रेट पर मिलती है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।